बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में रोज़ाना कुछ ना कुछ बनता तो रहता है, लेकिन आज मिल्क के दूध के ये मज़ेदार से ये पराठे बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले आटा। अच्छा, आपने नॉर्मली जो आपके घर में आटा होता है वो लेना है, ठीक है। आपने 1 कप भरकर आटे का ले लेना है जो कि गंदम का आटा है, ठीक है। उसके साथ ही गंदम के आटे के साथ आपने थोड़ा सा यानी 3/4 कप यानी ये 2 चम्मच निकाल लें। 1 कटोरी जगह अगर ले रहे हैं ना तो उसमें से 1-2 चमचे कम जो है वो आप इसमें मैदा डाल दीजिएगा, या क्वांटिटी लेवल भी कर सकते हैं। यानी 1 कप मैदा ले लें और 1 कप जो है आपने आटा ले लेना है। दोनों को अच्छे से छान लीजिएगा। छान लेने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चाहें तो आप इसे छान भी सकते हैं इकट्ठा, ताकि जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, दोनों की क्वांटिटी सेम भी ले सकते हैं और जितनी मैंने आपके साथ शेयर की उतनी भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपने ऐड करनी है चीनी, पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल करेंगे। मिल्की पराठे होंगे तो आपने चीनी शामिल करनी है। 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर आपने डाल देनी है पिसी हुई चीनी। चीनी के यह पराठे यानी मज़ेदार से हो जाएंगे, यानी थोड़े मीठे से। चलें जी, इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं नमक। नमक 1 चुटकी भरकर इसके अंदर जाएगा। साथ में ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर या तो घी इस्तेमाल कीजिएगा या बटर भी डाल सकते हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, 1 बड़ा चमचा जो है वो बड़े साइज़ का, ठीक है, वो इसके अंदर भरकर डाल दिया ताकि सॉफ्ट से हमारे पराठे बने, एकदम यमी, अंदर से भी एकदम फूले हुए। चलें जी, दूध का इस्तेमाल करना है क्योंकि मिल्क की पराठे हैं तो दूध के पराठों के लिए दूध इसके अंदर जाएगा। पानी से इसको गूंदना नहीं है। नॉर्मली जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही गूंदना है आपने। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध शामिल करती जाऊंगी और गूंदते जाना है आपने। ये सॉफ्ट इतने होंगे क्योंकि दूध है और इसके साथ आपने घी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसको जो है आपने ना ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना ही ज़्यादा जो है पतला गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध शामिल कीजिएगा। और दूध की मकदार बता दूं तो ये तकरीबन मैंने 1 कप दूध से इसको अच्छे से गूंद लिया है। अच्छा जी, दूध के साथ अगर चाहें तो थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से गूंद लेने के बाद ये देख सकते हैं आटा कुछ इस तरह से सख्त था। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, 4 पेड़ों में डिवाइड कर लिया। 4 इक्वल पार्ट्स में यानी 4 इक्वल जो है पोर्शन में डिवाइड करके फिर इसके मैंने पेड़े बना लिए। पेड़े बनाकर अगर आप पहले से रख लेंगे ना तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। यानी आपने तकरीबन पेड़े बना लिया करें। आटा गूंदने के बाद आपने उसे 10 मिनट का रेस्ट दिया। उसके बाद उसके पेड़े बनाए। पेड़े को भी आपने तकरीबन आधा घंटा तो छोड़ ही दें, ठीक है। कवर करके किसी कपड़े से ढक कर किसी प्लेट से यानी किसी बाउल में रख कर, परात में रख कर, या आप जो किसी किसी प्लेट में रख कर उसके बाद जो है उसको कवर करके छोड़ देंगे तो आपके एकदम जो है आपको बेलने में आसानी रहती है और अच्छे पराठे बेले जाते हैं, चाहे पराठा हो चाहे रोटी हो। चलें जी, उसके बाद आपने अच्छे से इसको रेस्ट पे रख दिया था। मैंने जो है बेलने से पहले, ठीक है, ताकि मुझे बेलने में आसानी हो। उसके बाद मैंने थोड़ा आटा डस्ट किया और उसके बाद मैंने एक पेड़ा उठाया। पेड़े को मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आप इस आपके सामने जो है आटा डस्ट करके उसके बाद आप इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, इसको वैसे ही बेलना है जैसे नॉर्मली आप जो है रोटी बेलते हैं, पतली, बिल्कुल रुमाली रोटी जैसी। यानी रुमाली रोटी तो बहुत बारीक होती है ना, जैसे नॉर्मली जो है घर में बारीक रोटी खाई जाती है अगर आपके घर में, तो बारीक आपने इसको बेलना है। अच्छा, इसको बहुत बारीक बेलेंगे। फिर उसके बाद बताऊंगी इसका साइज़ किस तरह से रखना है और कितनी मोटाई रखनी है। अच्छा, ये थोड़ा आटा मैंने सख्त रखा है। इस पराठे के लिए आप आटा सख्त रखेंगे, लेकिन जब ये बनेगा तो ये सॉफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऐड किया ना मिल्क, उसकी वजह से आपके पराठे एकदम बनेंगे सॉफ्ट। सो आपने जो है थोड़ा सख्त आटा रखना है और सख्त आटे की वजह से आपके पराठे जो है वो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला रख देंगे आटे को तो एक तो पराठा बनने में थोड़ा मुश्किल होगी और आपको बेलने में मुश्किल होगी। और थोड़ा जो आपका रेस्ट में जो रखते हैं ना, टाइम देते हैं आप थोड़ा आटा गूंद कर, तो फिर आपको ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा। उसको फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ा सेट हो। तो आपने झटपट से बनाने हैं। इसको बनाकर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, यानी आप इसे हफ्ते भर के लिए बनाकर रख लें। ज़्यादा आप जो है क्वांटिटी ले लीजिएगा आटे की, ठीक है। डबल क्वांटिटी कर लीजिएगा मैदे की, और उसके साथ जो है नॉर्मल जो घर में जो गंदम का आटा होता है उसकी। और उसके बाद जो है आप इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। लंबा टाइम के लिए आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। लेकिन जब भी आप रखेंगे, इसे फ्रीज़ करेंगे, तो आप इस एक के ऊपर दूसरी लेयर मत डायरेक्टली लगाइएगा, उसे चिपक जाएंगे। मैं अभी आपको महफूज करने का तरीका बताती हूँ। इससे पहले मैंने इसके ऊपर क्या किया, अच्छे से बेल लिया था। बेल लेने के बाद आपके सामने लगा रही हूँ इस पर थोड़ा सा घी। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है, आप कोई सा भी ऑप्शन बेल कर सकते हैं। चलें जी, इस पर थोड़ा सा ब्रश कर लिया मैंने घी को। ब्रश कर लेने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी इसकी कौन सी शेप देनी
देने जा रही हूँ। अच्छा, मैंने गोल वाले नहीं, मैंने चौकोर पराठे बनाने हैं, तो एक तरफ से यूँ फ़ोल्ड किया, दूसरी तरफ से फ़ोल्ड किया, फिर उसको इसके ऊपर एक लेयर दी और इसके बाद इसको जो है दूसरी तरफ से उठाकर इसके ऊपर रख दिया इस तरह से। और आपने जो है पार्सल की शेप दे देनी है, यानी चौकोर जो है वो शेप देनी है। सो आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से शेप सेट कर लेने के बाद फिर आप इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ज़्यादा बेहतर है कि आपने जिस तरफ से फ़ोल्ड किया है ना, नीचे वाली तह जो है उससे फ़ोल्ड करेंगे, यानी वो जो फ़ोल्ड की हुई है तह है उसको अगर बेलेंगे तो ज़्यादा ईज़िली जो है वो आपसे बेला जाएगा और शेप भी ख़राब नहीं होगी। चौकोर एकदम परफेक्ट चौकोर शेप आएगी और आपके पराठे जो है उसकी जो लुक है वो भी ख़राब नहीं होगी। और आपको जो लगेगा भी नहीं कि आपके कुछ लोगों के जो है चौकोर वाले पराठे जो है उनकी शेप ख़राब हो जाती है। सो आप इस मेथड से बनाएंगे, यानी जिस तरफ से फ़ोल्ड किया हुआ है ना, आप उस तरफ से बेलना स्टार्ट करें, जिस प्लेन वाली साइड है उस तरफ से नहीं कीजिएगा। और आपको यहाँ बताती चलूँ यहाँ पे कि ये जो आप पराठे हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली लेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने फोल्डिंग इसके अंदर ऐड की है, तो ये ऑटोमेटिकली लच्छेदार से मज़ेदार से पराठे होंगे। तो आपको इसके अंदर जो है वो पहले जो स्टार्टिंग में ना आपने पेड़ा बनाया था उसके लिए आपको जो है वो आपने ज़्यादा ट्विस्ट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जो कि आप नॉर्मली जो है लच्छेदार पराठे में देते हैं ताकि उसके अंदर लेयर्स आएँ। अच्छा, सारे के सारे पराठे मैंने बेल लिए थे और बेल कर अब मैंने आपको बताया कि इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इसको पहले तलना कैसे है। आप पैन ले लें, तवा ले लें, उसके ऊपर आपने डाल देना पराठा, एक तरफ से सेका जाए तो दूसरी तरफ से आपने इसको सेकना है। जब दोनों साइड से हल्का-हल्का सेक लिया जाए, तो आपने जो है इसके बाद आपने इसको जो है सेकने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है ब्रश कर लेना है। नॉर्मली जिस तरह से घी लगाया जाता है, आप इस पे घी लगा लीजिएगा। अच्छा जी, इस पे थोड़ा-सा ब्रश की मदद से मैं जो है वो ऑयल लगा रही हूँ। हमारे घर में थोड़ा कम खाया जाता है ऑयल, तो इसलिए मैं जो हूँ थोड़ा कम लगा रही हूँ। वैसे जो है आप अपने हिसाब से जो है जैसे तले हुए पराठे होते हैं वैसे तो मज़ा उसी का होता है। आप शाम की चाय के साथ जो है वो ले रहे हो मज़ेदार से ये पराठे, आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चीनी है, इस वजह से बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप दोनों तरफ से अच्छे से जो है वो बटर लगा लीजिएगा, घी लगा लीजिएगा या ऑयल लगा लीजिएगा और इस दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने दीजिएगा। देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर आया है, जैसे एक गोल्डन सा कलर आया दोनों तरफ से और अच्छे से क्रंची क्रिस्पी से जो है कड़क से महसूस हो के आपके पराठे जो है क्रिस्पी क्रंची से रेडी हो गए, ये मिल्की से पराठे। तो आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह सारे के सारे आप डालते जाएंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ से सेक कर, दोनों तरफ से हल्का सा सेक कर, उसके बाद जो है आप इसके ऊपर डालिएगा। घी का इस्तेमाल कीजिएगा और घी का इस्तेमाल करके फिर आपने जो है इसको जी साइड टर्न करके दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से जो है आपने जो है वो अच्छे से कुक कर लेना है अपने पराठों को। अच्छा, महफूज करने का तरीका बता रही थी कि आपने क्या करना है, आपने जो है इसको जो है जब आपने बेल के रखे थे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कोई एयर कंटेनर जो है वो आप बॉक्स ले लीजिएगा। एक कंटेनर बॉक्स में आप कोई बटर पेपर बिछाइएगा या शीट बिछा सकते हैं, यानी कोई जो है शॉपिंग बैग जो है उसको काट कर, ठीक है। और बाद घर में जो है शॉपर होगा उसको काट कर, कोई थैली होगी उसको काट कर उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो पराठा रखिएगा, फिर उसके बाद दूसरी दूसरी जो है वो आप लेयर लीजिएगा या तो बटर पेपर की लेयर दीजिएगा और उसके बाद जो है इस तरह से 1 बाय 1 करके आप उसको सेव कर सकते हैं। 1 वीक से 1 महीने तक के लिए आप इसको जो है स्टोर कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। शाम की चाय के साथ इसको ज़रूर एंजॉय करना है, सुबह के नाश्ते के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बड़ों दोनों को आप बना कर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और अभी सब्सक्राइब का बटन दबाना है। वॉच मी लेट पर वीडियो को लगाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।